नवंबर का महीना आने से पहले ही दिल्ली की हवा प्रदूषित हो चली है। दिल्ली इस वक्त गैस चैम्बर बन चुका है। ठंड जैसे जैसे करीब आ रही है, दिल्ली वासियों का दम घुटने लगा है। आपको बता दें कि एक तरफ कोहरे की चपेट, दूसरी तरफ प्रदूषित हवा है और इसके बीच है दिल्ली एनसीआर की जनता, जिनको सांस लेने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और ये पहली बार नहीं है, ऐसा हर साल होता है। जैसे ठंडी दस्तक देती है, दिल्ली की हवाएं जहरीली होती हुई चली जाती हैं। AQI लेवल लगातार बढ़ते हुए जा रहा है, जिससे आने वाले समय में और खतरा दिखाई दे सकता है। सरकार भी इसको लेकर के अलर्ट है। तरह तरह के नियम लागू करने की बात की जा रही है। देखना होगा कि किस तरह सरकार इस जहरीली हवाएं से निपटेगी और किस तरह से दिल्ली वालों को राहत मिलेगी। हालांकि आज का मौसम क्या है, AQI लेवल क्या है और सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हैं, इस पर देखें हमारी खास रिपोर्ट संवाददाता संदेश के जरिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में जहरीली हवा अभी भी बनी रहेगी। फिलहाल हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं होने वाला है। पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली के आसपास स्थिति और ज़्यादा भयावह हो सकती है। दिवाली से पहले AQI लेवल 400 पार पहुंच सकता है, यानी कि ग्रैप 3 के पाबंदियां भी लागू कर दी जा सकती है। बीते रविवार यानी कि कल की बात करें तो दिल्ली का AQI लेवल 356 यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। वहीं शनिवार की अगर बात करें तो 255 के आसपास था, यानी 24 घंटे के अंदर 101 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में AQI भी बहुत ज़्यादा खराब है और 3 इलाकों में बेहद गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली में आसमान पर सुबह के समय स्मोक की चादर छाई रही। अब ऐसे में विजिबिलिटी पर भी इसका खासी असर देखने को मिल रहा है। बीते कल यानी रविवार को दिल्ली के वायु प्रदूषण में सबसे ज़्यादा 14% की हिस्सेदारी वाहनों के धुएं से रही है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन अर्ली वार्निंग सिस्टम का पूर्वानुमान में सोमवार और मंगलवार को वायु गुणवत्ता बहुत ज़्यादा खराब श्रेणी में पहुंचने वाला है। वहीं इसको लेकर आने वाले बुधवार को जो वायु प्रदूषण है गंभीर श्रेणी में जाने का अनुमान है। कहने का मतलब ये है कि दिवाली से पहले AQI लेवल 400 पार पहुंच जाएगा। पटाखे जलाने की सूरत में जैसे स्वाभाविक है, दिल्ली का इस बार भी गैस चैम्बर बनना तय है और ऐसे में जल्द ही ग्रैप 3 लगने वाला है। तो ऐसे में तीसरे चरण में लगने वाली पाबंदियों में क्या कुछ बंद रहेगा और क्या कुछ खड़ा रहेगा, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। निर्माण और तोड़फोड़ के काम में बोरिंग और ड्रिलिंग, पाइपिंग वर्क, ओपन टच सिस्टम में होने वाले सीवर लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रॉनिक केबल के काम, ईंट भट्टी आदि में काम। इसके अलावा अगर आपको बता दें कि वेल्डिंग वर्क और गैस कटिंग काम में भी जो रोक लग सकती है। कच्ची सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलेगी, मलबे और ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलेगा और साथ साथ दिल्ली एनसीआर में स्टोन क्रशर जोन बंद रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में खनन और इससे जुड़ी गतिविधियां बंद रहेगी। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियों पर दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में भी रोक लगेगी। BS3 की हल्की मालवाहक गाड़ियों पर रोक लगेगी। जरूरी सामान लेकर आ रही गाड़ियों को छूट मिल सकती है। साथ ही अंतर्राज्यीय बसों में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बसें, BS6 डीजल की बसें, टेम्पो ट्रेवल चलते रहेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार चाहे तो 5वें क्लास तक के बच्चों की फिजिकल क्लासेस रोकी जा सकती है और उन्हें ऑनलाइन मोड पर भी क्लासेस दी जा सकती है। ये तो बात रही बाद की। अब ग्रैप 3 में आप क्या करवा सकते हैं, इस पे भी ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, ग्रैप 3 में 4 दीवारी के अंदर छोटे स्तर पर पेंटिंग, पॉलिशिंग, वॉशिंग आदि के काम के साथ साथ सीमेंट, प्लास्टर, कोटिंग के छोटे मोटे काम, टाइल्स लगाना, काटना, स्टोन काटना 4 दीवारी में हो सकते हैं। लेकिन बड़े कामों पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। वहीं वाटर प्रूफिंग नहीं रहेगी, लेकिन केमिकल वाटर प्रूफिंग की जा सकती है। रेलवे सर्विसेज और स्टेशन के प्रोजेक्ट, मेट्रो रेल सेवा और स्टेशन, एयरपोर्ट और ISBT सुरक्षा से जुड़े गतिविधि, अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाएं, विकास परियोजनाएं जैसे हाईवे, रोड, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिट, डिस्ट्रीब्यूशन, पाइपलाइन, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में काम हो सकते हैं। वहीं प्रदूषण की अधिक मात्रा को देखते हुए ग्रैप 3 में भी सिटीजन चार्ट भी तैयार किया है, जिसमें आसपास कहीं आने जाने वाले लोगों को साइकिल या पैदल जाने की हिदायत दी गई है। वहीं प्राइवेट व्हीकल का कम यूज़ करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी गई है। इसके अलावा एक्सरसाइज और योगा करने के लिए खासतौर पर हिदायत दी गई है, क्योंकि जिस तरह से राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को काफ़ी तरीके की समस्याएं भी हो रही है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि दिवाली से पहले अगर ग्रैप 3 लागू कर दिया जाता है तो दिल्ली की क्या कुछ स्थिति देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।